सभी विद्यार्थियों का, सभी किसान लोगों का अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है सीड टेक्नोलॉजी। आज हम सीड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सीड क्या होता है, सीड कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कौन कौन से सीड उगाए जाते हैं, उनके कौन कौन से ऐसे कानून हैं, उनमें कौन कौन सी उनकी पहचान है, आदर्श सीड, एक उत्तम सीड के क्या गुण हैं, सर्टिफाइड सीड में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना जर्मिनेशन परसेंट होना चाहिए, वास्तविक उनका मान कितना होना चाहिए, रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी बीज की। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक के बारे में, कौन सी डोरमेंसी होती है, डोरमेंसी हो जाती है तो किस प्रकार से उसे रिमूव किया जाता है, सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, इन सब तमाम, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या है कि सीड प्रोडक्शन, जो हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करें, कंपोजिट वेराइटी किस प्रकार से, टू लाइन किस प्रकार से, इनब्रीड लाइन किस प्रकार से, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे टॉपिक में एक नई बात यह है कि भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर हमने कुछ नया किया है। आज हमने इंग्लिश मीडियम में लिया है। हमारा मानना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो दोनों भाषाओं में है, दोनों भाषाओं को समान अनुमति देता है कि भारतीय नागरिक को इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और एग्जाम में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, और जिसमें इंग्लिश को और भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि विद्यार्थी को थोड़ा फ़ायदा हो जाए, कहीं मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सीख जाएंगे मतलब। तो इस उद्देश्य से आज का हमने थोड़ा नया काम किया है, वह है भाषा को लेकर। चलो हम चर्चा करते हैं। सीड क्या होता है? सीड मतलब बीज। क्या बीज वो होता है, मतलब अगर हम एग्रीकल्चर के संक्षेप में बात करें तो बीज वह है कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट जो क्या कर दे, नया बीज, नया पौधे का निर्माण कर दे, वही हमारे एग्रीकल्चर में उसे ही सीड कहा है। अगर हम बोटनिक दृष्टि से, वनस्पति के हिसाब से, बोटनी के हिसाब से बात करें, बायोलॉजिकल के हिसाब से बात करें तो उसमें बीजांड का होना अति आवश्यक है, जबकि हमारे इसमें यहाँ पर बीजांड ओवरी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर एक ही शर्त है कि प्लांट चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे उसका बीज हो, चाहे उसका फूल हो, चाहे उसका तना हो, कुछ भी हो, पर वो नया बीज, नया पौधा का निर्माण करने में सक्षम हो, वही अपने लिए एक सीड है, ऐसा हमारे एग्रीकल्चर में मानते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में किसको सीड मानते हैं कि प्लांट का कोशिका विभाग जो नए पौधे को जन्म दे, वह सीड है। विश्व लेवल में अगर बात करें तो सीड को 5 कैटेगरी होती है सीड की। पहली कैटेगरी होती है न्यूक्लियस सीड, दूसरी कैटेगरी होती है ब्रीडर सीड, तीसरी कैटेगरी होती है फाउंडेशन सीड, चौथी कैटेगरी होती है रजिस्टर्ड सीड, पांचवी कैटेगरी होती है सर्टिफाइड सीड। जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसको भारत में नहीं किया जाता है, इसलिए भारत में अगर हम सीड को पढ़ते हैं तो 4 ही भागों में पढ़ते हैं, 4 ही प्रकार के सीड पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियस सीड होता है इसको हिंदी में मूल केंद्रीय बीज कहेंगे। जो न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस सीड का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये सीड एक प्रजनक के पास, एक ब्रीडर के पास ही मिल सकता है। इसकी मिलने की मात्रा भी बहुत कम होता है, और इसमें जेनेटिक और फिजिकल प्यूरिटी 100% होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है, किसी प्रकार के कोई टैग का कलर, साइज कुछ नहीं होता है, ऐसा आइडेंटिटी के लिए इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा हमारा बीज होता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड वह सीड होता है जो जिसके पास जेनेटिक और फिजिकल प्यूरिटी 100% होती है, परंतु इसमें जो टैग का कलर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, जिसकी साइज होती है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, टैग का कलर क्या होता है, टैग की साइज क्या है, 12 × 6 सेंटीमीटर है। किसमें? ब्रीडर सीड में।
ये सीड, इसमें जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। और ये जो ब्रीडर सीड होता है उस सीड की उत्पत्ति न्यूक्लियस सीड से होती है या ब्रीडर सीड से होती है। और जब ब्रीडर सीड से ही फाउंडेशन सीड बनता है और फाउंडेशन से भी फाउंडेशन सीड बनता है। जो फाउंडेशन सीड होता है इसे नाभिकीय सीड कहते हैं, इसे मदर ऑफ सीड भी कहते हैं। नाभिकीय सीड सबसे ज़्यादा नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उगाया जाता है। हालांकि नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड हाइब्रिड सीड सभी प्रकार के बीजों का निर्माण करने में सक्षम है और सभी प्रकार के बीजों का निर्माण करते हैं, किंतु ये जो फाउंडेशन सीड हैं सबसे ज़्यादा अपना जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है बीज निर्माण की, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1963 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा फाउंडेशन सीड डेवलप करते हैं। जो ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड ब्रीडर के पास रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलेगा, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में या कृषि विश्वविद्यालयों में ब्रीडर सीड मिलता है। नाभिकीय सीड ऐसी एजेंसियां जो बीज निर्माण करने का जिनके पास लाइसेंस है वो उनके पास सबके पास फाउंडेशन सीड मिलता है। फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड बनाते हैं, परंतु हमारे जो फाउंडेशन सीड होगा, फाउंडेशन का टैग का कलर होता है वाइट कलर का होगा और इसकी टैग की साइज होती है 15 × 7.5 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो हमारे भारत में रजिस्टर्ड सीड नहीं उगाया जाता है, इसलिए फाउंडेशन सीड से सीधा ही हमारे सर्टिफाइड सीड उगाया जाता है। सर्टिफाइड सीड की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सर्टिफाइड सीड वह सीड होते हैं जो किसानों को दिए जाते हैं, जो किसानों के लिए उगाए गए हैं, किसानों के लिए उत्पादित किए गए बीज हैं, वही सर्टिफाइड बीज हैं। सर्टिफाइड बीज भारत में केवल 12% किसानों तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है अभी उतनी ज़्यादा मात्रा में हो नहीं पा रहा है। इस वजह से 12% किसानों को हम सर्टिफाइड सीड उपलब्ध करवा सकते हैं या सर्टिफाइड सीड उपलब्ध करवाते हैं। जो सर्टिफाइड सीड होता है, सर्टिफाइड सीड में जो ब्लू टैग कलर इसकी जो टैग का कलर होगा ब्लू नीले कलर का होगा और इसकी टैग की साइज होती है वो ब्रीडर से ये फाउंडेशन सीड के सेम ही होती है, 15 × 7.5 सेंटीमीटर होती है। ये सबसे बड़े जो सर्टिफाइड सीड होते हैं, सर्टिफाइड सीड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सर्टिफाइड सीड में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके भी अपने क्राइटेरिया फसल के अनुसार दे रखे हैं। हम पढ़ते हैं कि ये भारत में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं। एक तो राष्ट्रीय लेवल में तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गई, और राज्य लेवल में राजकीय लेवल स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में हमारी संस्था है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से हमारे जो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और 1978 में इसकी स्थापना हुई है जयपुर में। तो ये संस्था है सीड प्रोडक्शन करने वाली। ये तो स्टेट, ये तो सेंट्रल लेवल में है, नेशनल वाली तो NSC तो, और ये RSSC ये हमारे जयपुर में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सीड विएबिलिटी टेस्ट मतलब बीज की उसकी प्रजनक क्षमता को जांच करने के लिए ऐसे कौन कौन से सीड हैं, ऐसे कौन कौन से परीक्षण हैं जो किए जाते हैं। एक तो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है। टेट्राजोलियम टेस्ट एक प्रकार का बायोलॉजिकल टेस्ट होता है। 1,3,5 टेट्राजोलियम या ब्रोमाइड के माध्यम से इसका टेस्ट करवाया जाता है और इसमें यह पाया जाता है कि जो बीज गुलाबी कलर के हो जाते हैं वो बीज जीवित बीज होते हैं और जो नहीं होते हैं वो मृत बीज मान लिए जाते हैं। इसको बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। ऐसे ही केमेनोफोर होता है। केमेनोफोर भी एक प्रकार का ये केमिकल टेस्ट होता है। इसमें ऐसा है कि जो मर्त सीड होते हैं, मर्त सीड का कलर चेंज हो जाता है केमेनोफोर में,
और एक केमिकल टेस्ट होता है और एक गोडेक्स टेस्ट भी सीड विएबिलिटी के लिए ही किया जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा माननीय ये केवेनोफोर सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, क्योंकि केमिकल टेस्ट है इसलिए इसे ज़्यादा प्रमाणित किया माना गया है। और रियल वैल्यू बीज की रियल वैल्यू, बीज का वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए। देखो बीज का वास्तविक मूल्य हमेशा 75% से कम नहीं होना चाहिए। बीज का वास्तविक मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं कि उसकी शुद्धता कितनी है, उसमें भौतिक शुद्धता कितनी है, ये कितनी है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, इनको आपस में गुणा कर दिया जाता है और फिर इन्हें 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, 100 से डिवाइड। जो आते हैं वो 75% से ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर 75% से कम आता है तो वो सर्टिफाइड सीड नहीं होगा, उससे सर्टिफाइड सीड नहीं मानेंगे, वो बीज काम का नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्यूरिटी हमेशा हाइब्रिड मक्का की होती है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट इधर से जर्मिनेशन परसेंटेज इन विच क्रॉप्स, उसमें एक ऑप्शन आपके हाइब्रिड मेज भी आएगा। हाइब्रिड मेज में सबसे ज़्यादा इधर से ये मतलब जेनेटिक सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होती है। अगर हम बात करें कि एक आदर्श सीड, एक सर्टिफाइड, एक प्रमाणित सीड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक प्रमाणित सीड में जेनेटिक प्यूरिटी हमेशा 99% होनी चाहिए और भौतिक जो हमारी फिजिकल प्यूरिटी है वो मोर देन 98% होनी चाहिए। इधर से कुछ हाईएस्ट जर्मिनेशन परसेंटेज इन हाइब्रिड मेज में 90%, मतलब कुछ क्रॉप्स के हिसाब से भी उनमें जर्मिनेशन, अगर मेज है हाइब्रिड मेज है तो 90% मतलब जर्मिनेट होनी चाहिए। 100 बीजों में से 90 बीज उगने चाहिए उसके। इधर से वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, इनके 85% जर्मिनेशन होना चाहिए इसमें से। इधर से राइस, सोरगम, लूसन, अल्फा बोलते हैं रिज का, इनमें 80% तक होना चाहिए जर्मिनेशन परसेंटेज। इधर से ग्राउंड नट, सोयाबीन, क्लस्टर बीन, गुआर, इनमें 70% तक जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए। मूंग, मोठ, उड़द में 75% जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए। कॉटन में जर्मिनेशन परसेंटेज 65% होना चाहिए। ये इस प्रकार का जर्मिनेशन परसेंटेज इसमें बता रखा है कि एक आदर्श बीज में इस प्रकार से इतना जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। मतलब ऐसे बीज जिनमें इतना जर्मिनेशन होता है तो वो वास्तव में सर्टिफाइड बीज हैं और वास्तव में उत्तम बीज हैं। और उनमें एक तो इनमें ये बताया गया है कि परसेंटेज के हिसाब से, एक इसमें मॉइस्चर के हिसाब से बताया गया है। मॉइस्चर के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर कोई बीज जैसे कि वो राइस है, चावल है, तो उसमें 13% नमी होनी चाहिए। अगर वो गेहूं जो है तो उसमें 12% नमी होनी चाहिए। अगर वो दलहनी फसलों में से हैं तो उसमें 8 से 10% होनी चाहिए। अगर वो ऑयल सीड या स्पाइसेस सीड में से कोई है तो उसमें 6 से 8% तक मॉइस्चर होनी चाहिए। ये भी एक आदर्श सीड, एक सर्टिफाइड, एक उत्तम सीड के गुण हैं। इस प्रकार से इनके ये दिखाया गया है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, एक तो होता है सीड इंडेक्स और एक होता है टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स वो होता है कि जैसे कि 100 बीज है, 100 बीज का जो वजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीड इंडेक्स कहेंगे। सीड इंडेक्स सामान्यतः उन सभी फसलों का लिया जाता है जिनके दाने मोटे हो, जैसे कि मक्का हुई, जैसे मूंगफली हुई, जैसे चना हुआ। अगर चने की बात करें तो चने का जो सीड इंडेक्स होता है वो 16 से लेकर 27 ग्राम होता है। ये 16 से 27 ऐसे हैं कि इसमें काबुली चने का थोड़ा मोटा होता है इसलिए उसका 27 है, और 16 इसका जो हमारा देसी चना है इसका इस रेंज में इनका होता है सीड इंडेक्स। टेस्ट वेट वो होता है इसमें तो 100 लेते हैं, इसमें 1000 लेते हैं। टेस्ट वेट में 1000 बीजों का जो भार होता है उस भार को क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। जैसे कि हमारे गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम हो गया। जो गेहूं में गेहूंशा उगता है इसका 2 ग्राम हो गया। जैसे बासमती चावल का 21 ग्राम हो गया।
उधर से इधर हम चावल की बात करें उसमें 25 ग्राम हो गया। सबका अपना अपना एक अलग अलग प्रकार के, सब में अलग अलग प्रकार के वेट हैं, सबके अलग अलग प्रकार के टेस्ट वेट हैं। जो कि टेस्ट वेट सामान्यतः 1000 सीड का लिया जाता है, ठीक है। और इसमें टेस्ट वेट उन फसलों का लिया जाता है जिनके, जैसे बाजरा हुआ, तिल हुआ, जिनके दाने मतलब कमजोर हैं, जिनके दाने कम हैं, ऐसे इस हिसाब से उनके लिए बाजरे का इनका सबका 4% ऐसा कुछ। ये हमारा डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी को हिंदी में सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था मतलब बीज की वो अवस्था जिस अवस्था में बीज क्या है, जर्मिनेट नहीं होता है, उगता नहीं है, जर्मिनेशन नहीं करता है। ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? जर्मिनेट। ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे? ऐसी अवस्था को कहेंगे हम डोरमेंसी। डोरमेंसी अलग अलग प्रकार की होती है। 3 प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। जो हमारे जंगली जई हैं उनमें तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी को, अगर डोरमेंसी आ जाती है या डोरमेंसी किस कारण से हो जाती है? डोरमेंसी हो, जैसे डोरमेंसी एक अच्छा वातावरण उसे मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो घर पे हम जैसे प्याज होता है, पोटैटो होता है, इस प्रकार की चीज़ें क्या है कि ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि इन्हें क्या फेवरेबल वातावरण मिल जाता है। फेवरेबल वातावरण क्या होता है इनके लिए? एक तो मॉइस्चर होती है, एक टेम्परेचर होता है, एक ऑक्सीजन होती है, ये इनके लिए एक क्लाइमेट होता है। ये सब चीज़ें इनके लिए क्या फेवरेबल होती हैं। अगर ये चीज़ें सफिशिएंट इन्हें मिल जाती हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ इनमें कुछ डोरमेंसी आ जाती हैं। अगर वो डोरमेंसी नहीं टूट रही है, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है फिर भी, तो उसके लिए 2 मेथड इन्होंने अप्लाई किए। एक तो स्केरिफिकेशंस और एक स्ट्रैटिफिकेशंस। स्केरिफिकेशन मतलब खुरचना, किसी भी चीज को खुरच कर बाहरी आहत कर कर उसको क्या है कि जर्मिनेट करना। जैसे कि हमने यहाँ पर जो स्केरिफिकेशन के लिए एक KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का 1 से 3% जो घोल लेते हैं, उस घोल से भी हम उस घोल में भी डुबो कर उन बीजों को जर्मिनेट कर उनकी डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है। इधर से थायोयूरिया और जिब्रेलिक एसिड जो पोटैटो होता है उसमें सामान्यतः थायोयूरिया का 1% घोल काम में छिड़काव किया जाता है, जिससे कि वह उसकी डोरमेंसी टूट जाती है। इस इधर से H2SO4, ये जो हमारी कॉटन होती है, कॉटन के जो बीज होते हैं, जब उनको बाहर से उनके जो कॉटन निकाली जाती है, तो सीड कॉटन होता है, कॉटन सीड होता है। जो कॉटन सीड जो सीड कॉटन होता है, सीड कॉटन से कॉटन सीड अलग किया जाता है, तो उस समय अगर वो उसमें रह जाता है तो फिर उसमें क्या है कि जो सीड की मात्रा जो उसमें जो 1:10 का रेशियो लिया जाता है, जिससे कि उसमें 20 से 20 मिनट तक उसमें रखा जाता है। उससे क्या है कि उस सीड के जितनी भी जो रुई लगी हुई रहती हैं वो अट जाती है और उसकी क्या है कि जर्मिनेशन परसेंटेज वो जर्मिनेट हो जाता है इस प्रकार से। नहीं, फिर इसमें एक जर्मिनेशन, एक जो हमारा वार्म जल मतलब गर्म वाटर के माध्यम से, वार्म वाटर के माध्यम से भी हम ये सीड डोरमेंसी को तोड़ते हैं। और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है टेम्परेचर संबंधित है। ये स्ट्रैटिफिकेशन टेम्परेचर रखते हैं, जैसे कि कम टेम्परेचर पर चिलिंग टेम्परेचर जो 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है उसे चिलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर में रखकर भी इनका डोरमेंसी को तोड़ते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सीड डोरमेंसी, ये सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन अभी हमारे छूट गया है, उस पोर्शन को हम बाद में करेंगे, जिसमें कि हम उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में, जेनेटिक प्यूरिटी, फिजिकल प्यूरिटी, इनके बारे में, और भी हम उसके जो और भी अन्य टॉपिक हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इनके ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे। जब जहाँ तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सामान्यतः क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक तो इन सीड संबंधित इन टाइप ऑफ सीड्स से आता है,
एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, इनकी स्थापना पूछ लेते हैं, एक इनके लागू होने की पूछ लेते हैं, इधर से ये टेस्ट संबंधित पूछ लेते हैं, है ना, ये टेस्ट संबंधित पूछ लेते हैं। बार जीओटी टेस्ट वो जेनेटिक प्यूरिटी के लिए होता है, ग्रो आउट टेस्ट बोलते हैं जिसे। ऐसे टेस्ट ये ऑप्शन में दे देते हैं कि ये कौन सा टेस्ट सीड वेरिएबिलिटी के लिए है, उसमें से वो टेस्ट दे देते हैं, इनमें से एक इनमें से दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इधर से रियल वैल्यू हमेशा 75% होनी चाहिए, ये कुछ इनमें से देकर पूछ लेते हैं। कुछ हम अगले जो ये सीड इंडेक्स, सीड डोरमेंसी से ये इन ऑप्शनों से पूछ लेते हैं। और आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी इसका सीड टेक्नोलॉजी के, उन टॉपिकों से भी क्वेश्चन पूछते हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसको आप सीड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट के नाम से दो, पार्ट फर्स्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आपके इसी से। इसमें मैंने जो इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि मीनिंग ही तो है, इसमें ग्रामेटिकल तो मैंने कुछ नहीं लिखा, ग्रामर तो मैंने सिखाया ही नहीं है, बस इंग्लिश के टॉपिक ये जैसे सर्टिफाइड प्रमाणित होते हैं, बस ये स्पेलिंग ही तो याद रखनी है आपको। स्पेलिंग में तो कोई ऐसा तो नहीं है, ये इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, इसको आप समझने के हिसाब से आपका मुंह, आपको इंग्लिश की तरह मूव करने का एक प्रकार का ये पथ है हमारा, तो इसको समझो आप, आपके हित कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब चीजें आपके काम आने वाली हैं, है ना। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। हम जो भी बताते हैं ना वैसी चीजें बताते ही नहीं, वैसी तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। जो भी मैं चीजें इस बोर्ड में, इतनी सी बोर्ड में जो भी चीज लिखता हूँ, इसमें से क्वेश्चन आए हुए भी हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर भी देख सकते हो, और आगे जो आप एग्जाम भी दोगे वो भी, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। हमेशा व्यक्ति को माता पिता के ऊपर, गुरु के ऊपर, एक अच्छे मार्गदर्शक के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। एक सच्चे इंसान के ऊपर विश्वास करने से व्यक्ति की उन्नति होती है, तो आपको विश्वास करना चाहिए, आपका हित होगा। ठीक है, धन्यवाद।